बुलेट कैमरा इलेक्शन। नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। माया नगरी मुंबई में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां की सियासी महाभारत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। वैसे पूरे के पूरे महाराष्ट्र को देखा जाए तो 6 अलग अलग पार्टियां जो 2 धड़ों में बटी हुई हैं, उनके पीछे छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ की कहानी इतिहास में एक नए आयाम दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, आपको बताते चले, ये वही मुंबई है जहां पर 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे की ओर से शिवसेना की स्थापना की गई थी। तब से लेकर 2022 तक कभी भी इस पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन 2022 का वो समय आता है जब 2 धड़ों में बंटने वाली शिवसेना एक तरफ शिंदे गुट और दूसरी तरफ उद्धव गुट के जरिए आगे बढ़ती है। और मौजूदा वक्त में इसी बात को लेकर बड़ी लड़ाई है, असली शिवसेना किसकी और नकली शिवसेना कौन। सपनों की नगरी मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, आसमान छूती इमारतों वाली मुंबई, तेज रफ्तार में दौड़ती मुंबई। इसीलिए इसी मुंबई में मैं और मेरी बुलेट यहाँ की सियासी नब्ज को समझने के लिए उतर पड़े चुनावी मैदान में। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं, जिसमें मुंबई शहर में 10 और उपनगरीय जिले की 26 सीटें शामिल हैं। कहते हैं राजनीति में विचारधारा का बहुत महत्व होता है, खासतौर से जब आप महाराष्ट्र आए तो यहाँ पर एक वक्त पर विचारधारा को लेकर पार्टियां किस तरह से अलग अलग खेमों में बटी होती थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2019 की सियासत के बाद राजनीति बिल्कुल पलटी खाई और उसके बाद आप देखिए मेरे पीछे वैसे तो बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें हैं। उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी कभी हिंदुत्व का झंडा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाती थी, हिंदुत्व का झंडा बरदार कहलाती थी, आज वो सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अजित पवार, जो सेकुलर सियासत के लिए जाने जाते थे, अब वो कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टियों के साथ अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का महाराष्ट्र की सियासत पर शानदार दबदबा था और मुंबई की सियासी सांसों का ज्वार भाटा उन्हीं के इशारों पर चलता था। लेकिन पिछले 2.5 सालों की महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को अपने वर्चस्व के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद न केवल शिवसेना का नाम बल्कि चुनाव चिन्ह भी ठाकरे परिवार का अब नहीं रहा। ठाकरे परिवार की सियासत को समझने के लिए और असली शिवसेना किसकी, ये जानने के लिए हमारे बुलेट के पहिए आगे की तरफ बढ़ चले। सबसे पहले हम पहुंचे मुंबई की सबसे हॉट सीट कही जा रही वर्ली विधानसभा क्षेत्र में। वर्ली हॉट इसीलिए है क्योंकि यहां से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं मिलिंद देवड़ा। पहले कांग्रेस में रहे मिलिंद अब शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में जब आदित्य ठाकरे ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया तो 2009 में यहां से विधायक रह चुके सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हो जाते हैं। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले आदित्य ठाकरे के लिए इस बार की चुनौती कड़ी भी है और बड़ी भी है। यही वजह है कि मुंह में राम और हाथ में काम के नारे के साथ वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। दक्षिण मुंबई की वर्ली सीट पर पिछली बार आदित्य ठाकरे जीते थे, लेकिन इस बार माहौल अलग है क्योंकि शिवसेना 2 हिस्सों में है। आपको आगे बढ़ते हुए बता देते हैं वर्ली में हवा का रुख किस तरफ है, लेकिन उसके पहले कुछ पुराने आंकड़ों पर नजर डालिए। इस सीट पर लंबे समय से शिवसेना का दबदबा रहा है। 2009 को छोड़ दें तो वर्ली सीट 1990 से लगातार शिवसेना के पास रही। वर्ली विधानसभा सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट का हिस्सा है। एक तरफ आदित्य ठाकरे की अग्नि परीक्षा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से मिलिंद देवड़ा चुनावी मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन की, इनको राज्यसभा में भेजा गया और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सीट वर्ली से चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया गया है। मिलिंद देवड़ा कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे, मुरली देवड़ा के बेटे हैं जो केंद्र में मंत्री भी थे।
दक्षिण मुंबई सीट से मिलिंद देवड़ा का भी पुराना नाता है। मिलिंद देवड़ा 2004 और 2009 में यहां से सांसद चुने गए थे। इसके पहले उनके दिवंगत पिता और दिग्गज कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा भी यहां से 4 बार सांसद रहे थे। हमारी बुलेट की टीम वर्ली के वोटर्स के बीच जा पहुंची और हमने उनके मन को टटोलने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वर्ली का? हमारा तो यहाँ पहले से शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव वाली शिवसेना यहाँ पर ज्यादा है और शिंदे गुट वाली है ना, वो भी है। तो टक्कर किस में है? जीत कौन रहा है? जीतेगा आदित्य साहब ठाकरे। आदित्य साहब ठाकरे। क्यों? बोले तो यहाँ पहले से शिवसेना का ही गढ़ है। वर्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्ली पानी का मुद्दा बहुत है। हमारे कॉलोनी का तो हमारे पानी का मुद्दा है, मेंटेनेंस का मुद्दा है, बहुत कुछ है यहाँ पे। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। जबरदस्त। तो पानी साफ पानी नहीं आता है या पानी ही नहीं आता? कम आता है, कम आता है। अच्छा, वर्ली में किसका जोर चल रहा है चुनाव में? अभी आदित्य का ही। आदित्य ठाकरे। और मिलिंद देवड़ा? नहीं, मिलिंद देवड़ा का नहीं है, आदित्य ठाकरे ही है। उनका ही ज्यादा इधर, मराठी लोग ज्यादा है ना इधर, मराठी ज्यादा है इस वजह से है यहाँ पे, और आदित्य का ही है बोलबाला यहाँ पे। अच्छा, वर्ली में तो पूरा आदित्य का बोलबाला है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बन रही है? उद्धव साहब की। उद्धव साहब की। हाँ, बनना मांगता ही है। उद्धव साहब ही बन रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बनाएगी महाविकास? मुख्यमंत्री बनेंगे, लग रहा है मुख्यमंत्री बनाएंगे आराम से 100%। और उधर शिंदे गुट भी सामने है। शिंदे जी का क्या होगा? शिंदे का इनका कैंडिडेट है ही नहीं है, कभी कुछ काम ही नहीं किया है। सरकार किसकी बनने जा रही है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री यहाँ पर तो सब उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे। अच्छा काम किया उन्होंने। अभी देखते हैं आगे जनता का। वर्ली में उन्हीं का वर्ली में उन्हीं का जोर चल रहा है। ये शिवसेना जब 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ शिंदे जी हैं, तो फिर इसमें क्या समझ में आता है कि असली वाली शिवसेना कौन सी है? असली वाले तो उद्धव ठाकरे ही। उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे है, सवाल ही नहीं ना। क्या समझ में आ रहा है असली वाली शिवसेना किसकी है? उद्धव बाला साहब ठाकरे के। शिंदे जी की नहीं है। क्यों? आदित्य ठाकरे ने अच्छा काम किया यहाँ से विधायक। एग्जैक्टली, ये सेकंड टर्म एमएलए के लिए खड़ा है और ही इज गोइंग टू बी विन फॉर दिस एरिया वर्ली विधानसभा में, और 100% आदित्य ठाकरे ही जीतने वाला है। मतदाताओं के बीच आदित्य ठाकरे का नाम तो चल रहा है, लेकिन मिलिंद देवड़ा के भी समर्थक हैं। आदित्य ठाकरे या फिर मिलिंद देवड़ा, किसका जोर चल रहा है? वर्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी की पड़ताल कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके इलाके का? इधर तो ज्यादा आदित्य ठाकरे का चलता है जी। ये आज से नहीं, बहुत दिन से, काफी टाइम से ये एरिया उनका है। ये पूरा एरिया उनका है। मिलिंद देवड़ा भी, उनके भी पिताजी बहुत बड़े परिवार के, वो खुद राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका जोर नहीं चल रहा? नहीं, इधर वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी ये तो अभी बीजेपी चला रहा है, वो चलाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का? सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा है, जैसे अब ये पहला तो महंगाई बढ़ गया है। महंगाई के ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम हो गई कि अभी आज का गैस का जो बाटला है, कांग्रेस के ज़माने में 450 रुपये गैस का था, आज 1200 रुपये का हो रहा है। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में रंग जमा दिया है, लेकिन शाहरुख जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इनकी दिक्कत क्या है और किसकी बन रही है सरकार। क्या चाहते हैं, किसकी बने सरकार? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे वर्ली का विकास, आम नागरिकों को नौकरी, रोजगार। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को नौकरी नहीं ना। लोग आज जो गरीब बेचारे 5000 6000 में रूम लेते थे, आज उनका रूम का भाड़ा 20,000 22,000 हो गया। मतलब महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आज आप वड़ा पाव समोसा खा रहे हैं, कल ये डोसा में हम लोग खाते थे 15 रुपए का, आज 40 रुपए का बिक रहा है। 40 रुपए का हो गया जी। आज ये समझ ली, सबसे बड़ा गरीब आदमी, सामने एक गरीब आदमी खड़ा होकर वड़ा पाव की दुकान देखता है कि भाई खाऊं कि नहीं खाऊं। याकूब जी हमारे साथ है, किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में, ये बताइए। शिवसेना का ही है ज्यादा करके तो। यहाँ आदित्य ठाकरे? आदित्य ठाकरे है। कौन सी शिवसेना? अब तो ये भी सवाल पूछना पड़ेगा, शिंदे वाली शिवसेना की इनकी शिवसेना? इंदे शिवसेना अपने मशाल वाले। मशाल वाले? हाँ, वही आएंगे। हम तीर धनुष वाले नहीं आएंगे? नहीं, मुश्किल है, यहाँ से वर्ली से वही आएगा क्योंकि काम वो लोग किए ज्यादा। आदित्य ठाकरे ने काम किया? हाँ, काम किए हुए। जीत कौन रहा है? चुनाव कौन? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे क्यों? सिंपैथी लहर चल रही है उन लोग। वर्ली सीट पर शिवसेना के नाम की चर्चा है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? 2 शिवसेना की टक्कर को दिलचस्प बना दिया है राज ठाकरे की एमएनएस ने।
यानी कि कुल मिलाकर वर्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। ये रेलवे इंजन है या यूं कहें एमएनएस का चुनावी रथ। संदीप देशपांडे लगातार इसके जरिए अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। राज ठाकरे ने पिछली बार वर्ली से किसी को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, ये कहते हुए कि ठाकरे परिवार का अगर कोई शख्स चुनाव लड़ रहा है तो उसकी जीत होनी चाहिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ। लेकिन इस बार संदीप पांडे को उतारकर पूरे के पूरे मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश राज ठाकरे की पार्टी की ओर से की जा रही है। अब ये इंजन पार्टी की छुक को कहां तक पहुंचाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संदीप सुधाकर देशपांडे जी हमारे साथ हैं, जो एमएनएस के उम्मीदवार हैं वर्ली से। यहाँ पर तो बड़ी टक्कर होनी है, दोनों तरफ बड़े बड़े नेता खड़े हैं। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को ऐसा आमदार चाहिए जो उनके साथ कनेक्टेड हो, उनके बीच का हो, उनके सुख में उनके साथ हो। ऐसे नहीं चाहिए जो हेलीकॉप्टर से घूमते हो, ऐसे चाहिए जो जमीन स्तर का कार्यकर्ता हो। इसलिए वर्ली की जनता हमारे साथ है। पिछली बार राज ठाकरे जी ने इस सीट से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा था, इस बार कौन से मुद्दे पर आप आदित्य ठाकरे को हराने की अपील? देखिए, ऐसा पिछले 5 साल से यहाँ पे जो काम होना था वो काम नहीं हुआ। आज वर्ली में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है। संदीप देशपांडे का मिजाज जानने के बाद हम बढ़ चले आगे और हमने जाना आखिर क्या है वर्ली के मुद्दे। वोट देने से पहले लोगों के ज़हन में क्या चल रहा है। ये कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे। लोगों का जो नारा है ये फिरका परस्ती नारा है, ये लोगों को भड़काने के लिए। और हमारे वर्ली विधानसभा में तो ऐसा है कि जब 92 का दंगा भी हुआ था तो यहाँ ना हमने कटे ना बटे, हम तो एक रहेंगे और नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे तो मोदी जी क्या? ये वो उनका नारा गलत है। वो तो खाली कटने के ऊपर बोलते, बाद में मीडिया ने बोला कि वो कटेंगे बटोगे आप बोलते, तो वो चिल्ला के बोलते कि हम एक रहेंगे नेक रहेंगे। मगर हम तो इधर बोलते हैं हम एक है और एक ही रहेंगे। ये आप लोगों का नारा है, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये बीजेपी की ओर से नारा चल रहा है। क्या उनका नारा ये गलत है, क्योंकि हम लोग जो है ये मन बना लिया है बिल्कुल कि उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रहना है, उनको वोटिंग करना है। ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता है और बीजेपी कहती है काम तो हम बड़ा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो पोलराइजेशन की राजनीति करती है जो हमारे लोगों को अच्छी नहीं लगती। शिंदे की जो शिवसेना है, मुख्यमंत्री ने मदरसों के लिए पैसे दिए, मुस्लिमों के लिए और ज़्यादा कई कामकाज किए गए, जिसके बाद उनके ऊपर सवाल भी उठे। उसके बावजूद उनको मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देता है। नहीं देगा क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है। जिधर रहे वहीं पे उन्होंने जो थाली में खाना खाया वो थाली में छेद किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1977 में मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर चुने गए थे। तब बाला साहब ठाकरे ने मुरली देवड़ा को अपना समर्थन दिया था और आज बाला साहब ठाकरे के पोते और मुरली देवड़ा के बेटे के बीच चुनावी जंग है। एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को मुंबई दक्षिण का लोकसभा प्रभारी बनाया था। मुंबई दक्षिण से उद्धव सेना के अरविंद सावंत जीत तो गए, लेकिन वर्ली सीट पर शिवसेना को सिर्फ 6,715 वोट की ही बढ़त मिल पाई थी। वर्ली की हवा का रुख क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय हो चला है कि मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और इस बार एक एक वोट अपनी अहमियत रखते हैं। मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर वर्ली बांद्रा सी लिंक है, 2009 में जिसको खोला गया था। लेकिन आपको बताते चले कि आज से 200 साल पहले आमची मुंबई तब बसनी शुरू हुई थी जब 7 टापुओं को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया गया। वर्ली उनमें से आखिरी द्वीप था जिसके जुड़ने से मुंबई शहर ने अपना आकार लिया। बिल्कुल इसी तरह से मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, उनमें से 3 पार्टियां कभी एक हुआ करती थीं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई ने आज उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस लड़ाई में मुंबई का किंग कौन होगा और उससे भी ज्यादा दिलचस्प वर्ली की लड़ाई में कौन बनेगा बादशाह, आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवड़ा या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, वर्ली, मुंबई, एबीपी न्यूज।